हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप एंड सिंपल पीस। इंटरेस्ट वाले वीडियो के सीरीज में आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 वॉज बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी 12,000 रुपीज़ क्या किया गया, उधार लिया गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। अब कौन सा रेट है वो नहीं बताया। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद क्या होता है, अनदर 6,000 वॉज एडेड टू इट, और 6,000 रुपये उधार ले लिया जाता है। ठीक है, 4 महीने के बाद। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल प्रिंसिपल वॉज डबल्ड फ्रॉम द प्रीवियस रेट। अभी क्या हो गया, 4 महीने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डबल हो गया पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब पहले कितना था वो भी नहीं बताया है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, बस डबल हो गया 4 महीने के बाद। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर ₹2800 वॉज पेड एज इंटरेस्ट। अब इस साल खत्म होते होते कितना रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, 2800। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनिशियली चार्ज्ड। मतलब पहले वाला जो रेट था वो क्या है, क्योंकि 4 महीने के बाद रेट क्या हो गया, डबल हो गया है, तो पहले वाला रेट पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे। तो हम लोगों को पता है कि पहले 12,000 रुपीज़ लिया था स्टार्टिंग में, और कितने महीने तक, 4 महीने तक चला था। ठीक है, और किस रेट से हमको नहीं पता, तो आर मान लेते हैं। ठीक है, तो 12,000 का आर इंटू टी परसेंटेज, आर इंटू टी, 4 है टी और आर है आपका रेट। अब यहाँ पे 12 से डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि 4 मंथ्स है ना, यहाँ पे 4 मंथ्स है, तो मंथ्स को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 12 से डिवाइड करके, तो यहाँ से कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, 10 आर। और उसके बाद 6,000 रुपीज़ और ले लिया ना ज़्यादा से, तो 12,000 और 6,000 18,000 बन गया अब। और 18,000 कितने दिन तक चलेगा, वो 4 मंथ तक तो 12,000 ही चला था। अब 18,000 चलेगा अगला 8 मंथ्स। ठीक है, तभी तो 1 साल के बाद होगा ना, 4 महीने और 8 महीने और चलेगा, तो 18,000 इंटू 8। ठीक है, 8 क्या है, 8 मंथ्स है। अब रेट दुगुना हो गया है, तो 2R लिखेंगे, आर के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2R। तो आर इंटू टी परसेंटेज ही है, लेकिन टी यहाँ पे 8 मंथ्स है, और 2R क्यों लिखा गया, क्योंकि रेट को डबल करना है 4 महीने के बाद। और डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया गया है, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल किया तो क्या आ गया, ये 13 टू 2 60R। अब यहाँ से ये देखिए 2 0 2 0 2 0 ऐसे कैंसिल किए। ठीक है, और 4 से कैंसिल कर दिए सबको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। बीच में प्लस साइन रहेगा, तो एक ही बार एक ही नंबर से आप सबको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके होता है। तो 10R और 60R, 70R परसेंटेज, परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया, इज इक्वल टू 7। तो 7 से 10 टाइम्स कट गया, 0 0 कैंसिल, ये 10 इधर चला गया, तो R का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 10% इज द आंसर। पहले का रेट है ये 10%। ठीक है, यदि पूछता कि नया रेट क्या है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नया रेट 2R है, दोगुना हो जाता है, तो नया रेट का आंसर क्या हो जाता है, 20% आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स इज 6%। पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6% है। फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए क्या हो जाता है, ये 7% हो जाता है। एंड द पीरियड एक्सीडिंग 7 ईयर्स, और 7 साल से भी यदि ज़्यादा तक वो पैसा लेके रखता है, तो कितना इंटरेस्ट हो जाता है उसमें, 7.5% पर एनम। ठीक है, फिर से समझते हैं। पहला 3 साल 6%, अगला 4 साल 7%। अब 3 और 4 मिला के 7 साल तक का तो सॉर्टेड है, लेकिन यदि 7 साल से ज़्यादा हो जाता है तो कितना परसेंट हो जाता है, 7.5%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ ए मैन इन्वेस्टेड ₹18,800। अब एक आदमी इतना रुपया इन्वेस्ट करता है, कितने साल के लिए, 11 साल के लिए। तो 11 साल तो 7 साल से भी ज़्यादा, यानी तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ होगा इस प्रॉब्लम में। ठीक है, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम। बोला गया कि उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यदि 18,800 रुपये वो इन्वेस्ट करता है। तो देखिए, पैसा यदि आप खुद का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा ना, और यदि पैसा किसी से उधार लेते हैं तो उसको वापस करना पड़ेगा रेट।
सिंपल इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इतना पैसा उसने इन्वेस्ट किया तो उसको 11 साल के लिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बताइए। ठीक है, तो 18,800 रुपये है। अब कितने कितने साल के लिए, आर इंटू टी परसेंटेज ऑफ पी हम लोग क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो इतना ही है जितना इन्वेस्ट किया है, आर इंटू टी परसेंटेज, आर क्या है 6 है रेट, और 3 साल के लिए 3 ईयर्स के लिए 6% लगता है ना, तो आर इंटू टी परसेंटेज प्लस 7% लगता है कितने के लिए, 4 साल के लिए, तो 7 इंटू 4% डिवाइडेड बाय 100 प्लस अगला कितना साल बच गया, टोटल 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 3 और 4 7 साल हो गया, और कितना साल बचा, 4 साल और बचा है, तो 7.5 के रेट से अब लगेगा इसको 4 साल के लिए। ठीक है, 7.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से 0 कैंसिल कर दिए, यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो सब नंबर में सेम सेम कैंसिल होगा, तो 2 0 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों से, या आप ऐसा कर सकते हैं कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए 100 फिर कैंसिल करिए। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 188 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 18, 28 और 13, तीनों को जोड़ दिए 76। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 14288, ये है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या बोलता है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। अब उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पहला 2 साल के लिए 4% का रेट, 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 साल के लिए 6% लग रहा है, एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स, यानी 6 साल से भी ज़्यादा हो जाता है तो कितना मिलता है 8% पर एनम। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड इज ₹1120 इन 9 ईयर्स। अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन किया, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ही बता दिया कि इतना रुपये मिला है 9 साल में, तो पूछा गया कि प्रिंसिपल कितना है, अब कितने पैसे में मिला होगा, ये कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, कितना पैसा उसको मिल गया होगा इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो हम लोग को बस फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इंटू टी परसेंटेज ऑफ पी, तो पी इंटू आर इंटू टी, रेट है 4% 2 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100 प्लस 6% 4 साल के लिए 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, टोटल 9 साल के लिए रखा है, 2 और 4 6 साल हो गया, बचा कितना 3 साल, तो 8 इंटू 3, 8% लग रहा है ना अगले 6 साल से ज़्यादा होने पे, तो 8 इंटू 3 ईयर्स बच रहा है, 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से 100 एलसीएम ले लीजिए, 100 एलसीएम ले लीजिए, उसको उस साइड ले जाइए, तो 1120 इंटू 100 हो गया, ये डिवाइड में था इधर जाके इंटू हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 और 8 तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 56, तो डिवाइड कर देंगे, इससे पता चल रहा है कि 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इंटू 100 2000 इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी आंसर समझ में आ गया। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट हो जाता है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फिर सॉल्यूशन हम कमेंट में ही देने का कोशिश करेंगे, या फिर से उसका एक वीडियो सॉल्यूशन फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।